जैसा कि हमने कल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा था, आज वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तथा उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो है आपको 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी। आज शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आज जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का लोग जो है तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी तथा ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक थे उनको हम श्रमण नाम से जानते थे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या था? तो सुलभ सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो था वह था सुलभ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, अर्जुवेद तथा अथर्ववेद। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक जो आर्य जो थे उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है सामवेद को कहा जाता है। संगीत का जो ग्रंथ है उसे हम सामवेद को कहा जाते हैं। यहाँ पे हम प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक के बारे में जानेंगे। तो सांख्य जो दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो थे गौतम थे। चावार्क दर्शन के प्रवर्तक जो थे खुद चावार्क ही थे। चावार्क दर्शन के प्रवर्तक चावार्क ही थे। योग के प्रवर्तक पतंजलि थे। योग के प्रवर्तक पतंजलि थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायन। उत्तर मीमांसा जो थे वो बादरायन थे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद थे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो थे वह थे कनाद थे। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो थे वो कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो थे केकई के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में। मतलब कि यम और नचिकेता का जो संवाद है वो जो किस उपनिषद में है? तो कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुभा जिस काबुल उसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुहा का स्थान जो है कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या थी? तो सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो है वो क्या? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? मतलब लौह धातु के जो प्राचीनतम प्रमाण जो है वह हमें अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में अछूत की जो अवधारणा थी वो स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। गायत्री मंत्र, ठीक है। गायत्री मंत्र हम लोग जानते हैं कि यह जो है सूर्य को समर्पित है। इस सूर्य को हम सावित्री भी के नाम से भी जानते हैं। इसका उल्लेख जो है हमें किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो हमें ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम। न्याय जो दर्शन है उसको प्रचारित किसने किया था? तो गौतम जी ने। प्राचीन भारत में निक्ष से
जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत जो थे वो उसमें निष्क नाम से किसे जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण को। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर, उपनिषद जो पुस्तकें जो है वो दर्शन पे है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्य तो आर्य जो थे उनका धर्म मुक्त था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक जो है किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उसका पता चलता है हमें यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद। वैदिक युगीन जो सभा जो थी उसे हम मंत्री परिषद के नाम से जानते थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। वैदिक युग में जो थी हमें गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का प्रमाण मिला है। सबसे प्राचीन वेद कौन से है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य। भारतीय दर्शन की जो आरंभिक विचारधारा है वो क्या है? सांख्य है। सांख्य जो है क्या कहते हैं ये जो है भारतीय दर्शन के छह छह दर्शन थे जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। तो हम इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि संख्या के योग से न्याय मिला, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को। मतलब क्या दर्शन की संख्या 6 है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लोहारगिरी थी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी जो है उसके रचनाकार कौन है? तो पाणिनि। कौन सा स्मृति प्राचीनतम? मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण की। आदि काव्य की जो संज्ञा है वो किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। प्राचीनतम जो पुराण जो है वह है कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती को माना गया हुआ है। और सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी जो है सिंधु नदी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल या कुटुंब। वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई है वो क्या है? तो काल और कुटुंब है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विरत। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था जो थी वो कौन थी? विरत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र की जो व्यवस्था है वो कब आई थी प्रचलन में? तो उत्तर वैदिक काल में आई थी। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति जो है किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना जो है किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता क्या है? अवेस्ता जो है ईरान में लिखी गई थी जो कि ऋग्वेद जो है भारत से संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। सामवेद का जो संकलन जो है ऋग्वेद पर ही आधारित है। कृष्ण जो भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता है। कृष्ण की जो भक्ति है उसका सबसे प्रधान ग्रंथ कौन है? तो श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। 10वें मंडल में जो है शूद्र का उल्लेख जो है पहली बार मिलता है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हम होत्री कहते थे। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या कहते थे? होत्री कहते थे। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर की महिमा से। ऋग्वेद का संबंध जो है किससे है? तो ईश्वर की
महिमा से है। ऋग्वेद में कुल मंडल की संख्या 10 है। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ 1028 है। ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ 10,580 अर्थात कुल मंडल 10, सूक्तियाँ 1028, कुल ऋचाएँ 10,580 है। वही हम इंद्र के लिए ऋचाएँ है 250 और अग्नि के लिए जो है 200 ऋचा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है, जहाँ पे है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें जो है सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद। लेकिन त्रय नाम से तीन ही वेद को जाने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। इसको हम वेदत्रय या त्रय कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद। अथर्व अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी थे। तथा उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो वाद नारायण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद। मतलब वर्ण के संबंध में जो व्यवस्था है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। हमें कहाँ से? जो पुरुष सूक्त है उसकी जानकारी जो है मूलतः ऋग्वेद से ही हमें मिलती है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अर्थवेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। उपनिषद जो है उनका मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। नचिकेता का आख्यान मतलब व्याख्या जो है किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो प्रकृति की उपासना। तो वैदिक धर्म में का जो लक्षण था वो मतलब मुख्य लक्षण जो था वो क्या? प्रकृति की उपासना थी। जहाँ जहाँ की हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं मातृ देवी की उपासना थी, तो वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं कि वो प्रकृति की उपासना थी। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र का। इंद्र के लिए जो है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से। सुलभ जो सूत्र है वो किस विषय से संबंधित है? जो ज्यामिति से। अस्तोमा सदगम है कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। अस्तोमा सदगम है जो है लिया गया है ऋग्वेद से। आज भारत में बाहर से है और सब तक की जगह बसे थे जाके तो पंजाब में बसे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल। नौवां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध जो है किस नदी पर के मतलब तट पे लड़ा गया था? तो परुस्नी नदी के तट पे लड़ा गया था। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की जो दर थी वह 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है किस काल युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग। ब्राह्मण युग जो है 800 ईस्वी से लेके ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक ब्राह्मण युग रहा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सावित्री बार वर्णित नदी जो है सिंधु है। पवित्र नदी के नाम से हम सरस्वती को जानते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो है जादुई माया और वशीकरण का अध्ययन किया गया है। आज शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को। आज जो शब्द जो है किसे इंगित करता है? तो निर्जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? मतलब विवाह संस्कार के बारे में जो विवाह सूक्त है उसका वर्णन भी हमें क्या कहते हैं? ऋग्वेद में मिलती है। पुरुष सूक्त का वर्णन भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में अघण्य। अघण्य का अर्थ होता है वध युग नहीं। शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख मतलब अफगानिस्तान के साथ आदुक शब्द का सूचक है? मतलब अफगानिस्तान में हमें मिले हैं थे कुभा तथा क्रमु। कौन कौन से हैं? कुभा कुभा और क्रमु। आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था?
तो बीजी तिलक ने। आर्यों के आर्थिक होम का सिद्धांत जो है बीजी तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने से आर्थिक होम का सिद्धांत दिया था। मतलब आर्थिक होम का सिद्धांत का पक्ष लिया था। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। अथर्व जो है उसका अर्थ होता है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद्य के रूप में भी रचित है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या जो थी 16 थी। संस्कारों की कुल जो संख्या थी वह 16 थी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का जो सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। थैंक यू।